नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएमओ सहित स्टाफ नर्स व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। संविदा कर्मी स्टाफ नर्स को किया गया पद से पृथक। नूतन कला निकेतन में किया जा रहा 10 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन। बसों में जमकर बड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस का नहीं हो रहा पालन, बगैर मास्क कर रहे यात्रा। जिला मुख्यालय बालाघाट से चल रही निजी बसों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब समाचार विस्तार से। बीएमओ सहित स्टाफ नर्स व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। संविदा कर्मी स्टाफ नर्स को किया गया पद से पृथक। समनापुर उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों की लापरवाही से एक बच्ची की हुई थी मौत। स्वास्थ्य केंद्र में लटका था ताला, ग्रामीणों ने ताला तोड़कर करवाई थी डिलीवरी। समनापुर उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारियों की लापरवाही के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज पांडे ने बीएमओ सहित समनापुर उप स्वास्थ्य केंद्र में संविदा नियुक्ति एएनएम को पद से पृथक कर बीएमओ सहित अन्य कर्मचारियों को पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं एक रेगुलर एएनएम को निलंबित भी किया है। समनापुर स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही से न सिर्फ एक नवजात बच्ची की मौत हो गई, बल्कि प्रसूता की हालत भी बिगड़ गई है। इस मामले को लेकर जहां एक और जिम्मेदार स्वास्थ्यकर्मी अपने आप को बचाने में जुटे हुए हैं, वहीं मामले को लेकर जिले से पहुंचे उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों ने समनापुर उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं मामले की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारी पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से नवजात की मौत होने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, जिन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर सभी के पद से मुक्त करने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगाकर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। कलेक्टर आर्य ने दिए थे जांच के निर्देश। यहां पूरा मामला 29 नवंबर को हुई दुर्घटना से जुड़ा, जहां प्रसव पीड़ा होने पर ग्राम टेकाड़ी से एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर लाया गया था, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा था। वहीं सभी स्वास्थ्यकर्मी गायब थे। ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला तोड़कर प्रसूता को बरामदे में लिटाया और एक दाई को बुलाकर उसके हाथों प्रसूता की डिलीवरी कराई थी, जहां प्रसूता ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया था। उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मचारी न होने और उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला तोड़कर बरामदे में दाई के हाथों डिलीवरी कराए जाने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य से की गई थी, जहां कलेक्टर श्री आर्य ने सीएचएमओ को समनापुर पहुंचाकर मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे। जहां सीएचएमओ मनोज पांडे ने उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर प्रसूता और उसके नवजात बच्चों को 3 दिनों तक अपनी निगरानी में रखने को कहा था। वहीं मामले में एएनएम मिर्जा को निलंबित किए जाने के आदेश दिए थे, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र समनापुर में पदस्थ कर्मचारियों ने प्रसूता और नवजात को अपनी निगरानी में नहीं रखा गया और डिलीवरी के दूसरे दिन ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। यहाँ डिस्चार्ज के दूसरे दिन ही प्रसूता की तबीयत खराब हो गई थी और रात्रि में नवजात बच्ची ने दम तोड़ दिया। लापरवाही बरतने पर नहीं दिया जाएगा वेतन, सीएमएचओ मनोज पांडे ने कहा। समनापुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है, जिसमें समय से पूर्व प्रसूता की छुट्टी कर दी गई हो या नवजात की मौत हुई हो। ऐसे कई मामले जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहा है, जहां न तो समय पर स्वास्थ्य केंद्र खुला रहता है और न डॉक्टर उपस्थित रहते हैं। ये मामला है 29 तारीख के दिन का, जब 29 तारीख के दिन सुबह 7 बजे यहाँ यहीं की इसी गांव की एक महिला है, उसको अस्पताल लेकर गए सुबह 7 बजे। वो अस्पताल इसलिए लेकर गए क्योंकि डिलीवरी का समय था और यहाँ पर जानकारी है कि डॉक्टर 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, तो इस कंडीशन में उसको लेके गए यहाँ से। पर वहाँ पर जब 7 बजे उसको लेके गए, वैसी कड़कड़ाती हुई ठंड थी और वहाँ का ताला बंद था, गेट भी बंद था, सारा कुछ बंद था। जब मुझे जानकारी लगी और पूरी मंडली थी हमारे यहाँ, सब साथ के लड़के सभी के सभी वहाँ पहुँचे हम लोग, तो वहाँ देखे सही में वहाँ का ताला बंद था। तो हम लोगों ने वहाँ का ताला तोड़ के गेट के अंदर उसको लेकर वो पीड़िता को हम लेके गए और फिर सामने जो मेन गेट था उसका भी हमने ताला तोड़ा और सामने जो पोर्च है बरामदा, वहाँ पर वैसे ही टाइल्स लगी हुई है और टाइल्स के ऊपर ऐसा समय बहुत कठिन आ गया था, वो टाइल्स के ऊपर फिर उसकी डिलीवरी हुई।
हम लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ पे जो ज़रूरी सामग्री जो कॉटन वॉटन लगते हैं ये कुछ भी नहीं था। फिर डिलीवरी तुरंत हुई, उसके बाद हमने फिर वो जो जहाँ पे इनकी सामग्री रखी हुई वहाँ का हमने ताला तोड़े। वो जो वहाँ की जो दाई थी, दाई के माध्यम से वहाँ की डिलीवरी हुई और फिर वो दाई को वहाँ से जो जो सामान लग रहा था वो हमने दिलाया। अब ये सब ठीक है, बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद वो हमने CMO सर को फ़ोन किए, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। BMO को किए, वहाँ पे जितने पदस्थ है सभी को हमने फ़ोन लगाने का प्रयास किया। जब इन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया तो हमने फिर मजबूरन में मैंने फिर कलेक्टर साहब को फ़ोन किया। कलेक्टर साहब से जब बात हुई तो कलेक्टर साहब ने बोले मैं बिल्कुल भेज रहा हूँ। तब भेजे उन्होंने, तो जो वहाँ पे ANM जो पदस्थ है उससे पहले BMO सर पहुँचे, BMO सर के बाद फिर CMO सर पहुँचे और BMO सर जब आए तब जो डिस्पेंसरी वार्ड है वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। तो फिर BMO सर बोलते हैं यार एक इसकी चाबी ढूंढी, वो ANM आ गई थी, उसने भी बोले उससे चाबी, तो बोले मेरे पास चाबी नहीं है। तो इनका चाबी का आता पता नहीं था। फिर BMO सर बोले कि यहाँ का ताला यार कैसे खोलेंगे, तो फिर वो ताला भी BMO सर ने अपने सामने खड़े रह के, उसका वीडियो मेरे पास है, वो ताला भी तुड़वाया इन्होंने। ताला तुड़वा के ANM अंदर गई और वहाँ से क्या क्या लाया, उसके बाद उसका चेकअप हुआ। बताएं। हाँ, वो 29 तारीख को महिला को वहाँ लाया गया था और एक्चुअली हुआ क्या था कि ये महिला बाहर से आई हुई थी, महाराष्ट्र से आई थी और इसके बाद में इनके द्वारा आशा को सूचना नहीं दी गई थी। जब इनके द्वारा आशा को सूचना दी गई तो आशा के द्वारा बताया गया कि वो बच्चे के शादी में चाकू लगाई हुई है, अतः आप अपने दाई के माध्यम दाई को बता देना और 100 और जननी के लिए आप फ़ोन कर देना, तो इसकी और जननी आ जाएगी और फिर वो चली जाएगी। तो दाई ने रात में भी उसके बच्चे को देखती रही, डिलीवरी का प्रयास घर में करती रही और सवेरे भी 6 बजे के बाद तक भी उसने जननी एक्सप्रेस को सूचना नहीं दी। और उसके बाद जब यहाँ पर आई तो यहाँ जो सिस्टर थी वो सिस्टर जा चुकी थी और हम वहाँ जो सफाई कर्मचारी है जो साफ सफाई करती है वो चाबी लेकर के चली गई। और इसके बाद में जब आए, इसके कारण वहाँ पर ताला बंद था और लेकिन अस्पताल खुला हुआ था, कमरे बंद थे, तो अस्पताल की पर्ची में उस दाई के द्वारा डिलीवरी करा दी गई और बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ थे। हम लोग को पता लगने पर भी हम लोग भी गए, वहाँ बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और माँ स्वस्थ थी। इसके बाद में ये लोग 29 तारीख को वहीं रहे और 30 तारीख को ये लोग अपने घर ले गए बच्चे को। 1 तारीख को हमारे यहाँ की CHO ANM और ये लोग पुनः उसके घर गए और जाकर देख कर आए, माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ थे। लेकिन रात में ये बताया गया कि माँ को दूध कम आ रहा था, इसलिए उसको गाय का दूध ऊपर से पिलाया गया। तो दूध पिलाने के कुछ देर बाद बच्चा ख़त्म हो गया। तो संभवतः दूध को एस्पिरेट करने के अथवा श्वसन नली में जो जाने के कारण संभवतः बच्चे की मृत्यु हुई है और बच्चा 3 दिन तक बिल्कुल स्वस्थ था। 29 तारीख को डिलीवरी हुई, 30 तारीख को और 1 तारीख को जब तक हमारे सिस्टर लोग देख करके आई हैं, न उसको किसी प्रकार का बुखार था, न कोई झटके थे, उसका वजन भी 2.5 किलो का था, इसलिए किसी प्रकार की कोई अस्वस्थ था बच्चा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस काम में लापरवाही पाई गई है, इसलिए वहाँ की जो ड्यूटी में स्टाफ नर्स थी उसको की संविदा में थी, जिसके हमने पद से पृथक करने के लिए MD मैडम को लेटर लिखा है तथा वहाँ पर जो रेगुलर ANM थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अन्य CHO और एक और जो क्या बोलते हैं ANM थी जिसकी ड्यूटी सेंटर में थी, इनको भी हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अगर आगे जैसे उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होंगे वैसी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही हमने BMO को भी एक नोटिस जारी किया है कि क्यों नहीं स्टाफ वहाँ पर उपस्थित था और उपवास केंद्र बन पाया गया। क्या सर BMO पर भी कार्रवाई हो सकती है? BMO को भी हमने हो सकती है कार्रवाई। हाँ, BMO के ऊपर भी हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बसों में जमकर बड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, बगैर मास्क कर रहे यात्रा। जिला मुख्यालय बालाघाट से चल रही निजी बसों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बसों में भीड़ की स्थिति के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है।
वहीं बिना मास्क के भी यात्री सवार हो रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड से चलने वाली निजी बसों की स्थिति ऐसी है कि उनकी बसों के अंदर जमकर भीड़ रहती है। ऐसी स्थिति में कोरोना का कहर बढ़ने की आशंका है। मैं नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में शहनाइयों की धूम मची हुई है, जिसके चलते यात्री बसों में लंबे समय बाद यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन अब विवाह समारोह होने के कारण फिर से रौनक दिखाई देने लगी है। हालांकि यह जरूर है कि इस दौरान लापरवाही भी जमकर देखने को मिल रही है। बसों में यात्रियों की भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। जबकि प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है। इस संबंध में यातायात थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने फोन पर चर्चा में बताया गया कि 3-4 दिनों से बस संचालकों की मीटिंग बुलवाई जाएगी और उनको हिदायत दी जाएगी। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। नूतन कला निकेतन में किया जा रहा 10 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत नूतन कला निकेतन बालाघाट में बाल रंगमंच कार्यशाला के अंतर्गत 10 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संबंध में नूतन कला निकेतन बालाघाट के जिलाध्यक्ष रूप बनवाले ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें 64 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिसे 2 ग्रुप में बांटा गया और उन्हें सभी चीजें सिखाया जा रहा है। सभी बच्चों को नाटक व हर प्रकार की टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है। नाटक के निर्देशन अशोक मिश्रा और अनीता गुप्ता द्वारा बच्चों को नाटक व डायलॉग बोलना सिखाया जा रहा है। मंच वैद्य मिताली पाचे ने जानकारी देते हुए कहा कि हमें यहाँ बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, जिसमें हमें नाटक संबंधी सभी जानकारी दी जा रही है और नशा मुक्ति संस्कार जैसे नाटक बच्चों को दिया जा रहा है। नूतन कला निकेतन बालाघाट बाल रंगमंच कार्यशाला के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल के निदेशक आलोक चटर्जी, तनवीर अहमद सहित अन्य उपस्थित रहे। नूतन कला निकेतन बालाघाट के अध्यक्ष रूप बनवाले, महामंत्री खगेश कावरे, कार्यशाला निदेशक अशोक मिश्रा एवं श्रीमती अमिता गुप्ता व सभी कलाकार एवं लगभग 50 प्रतिभागी बच्चों की उपस्थिति रही। हमको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है और बहुत कुछ नया नया थिएटर गेम्स भी खिलाते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इस नाटक को लेके क्या कहना चाहेंगे जिसकी आप अभी प्रैक्टिस कर रहे थे? हम लोग चाहते हैं कि नाटक हमारा बहुत अच्छा हो, सबसे बेस्ट हमारा ही हो। हमारे नाटक का जो टाइटल है वो संस्कार है। इसमें हम मतलब कि जो लोग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी सब पीते और खाते हैं, उनसे जो नुकसान होता है हम उसको दिखाना चाहते हैं और इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख से जो कार्यशाला हमारी प्रारंभ हुई है वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का एक प्रोजेक्ट है जो नूतन कला निकेतन बालाघाट को मिला है और आज यहाँ करीब 64 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आज की उपस्थिति लगभग 55 और 60 के बीच में है और 2 ग्रुपों में उसको बांटा गया है। 2 ग्रुपों में उनकी रिहर्सल चल रही है। नाटक की हर प्रकार की टेक्नोलॉजी उन लोगों को सिखाई जा रही है। अब यूँ कहिए कि उन जो नाटक है वो भी सिलेक्ट हो चुका है और निर्देशक जो हैं अशोक मिश्र और अमिता गुप्ता, वे उन बच्चों को वो नाटक पढ़ाकर उनको दिलो दिमाग में नाटक की पृष्ठभूमि को बैठाकर उनसे रोल करवाया जा रहा है। उन्हें सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार डायलॉग बोलना चाहिए, किस प्रकार क्या होना चाहिए। यानी नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखाने में बहुत तकलीफ जाती है। पहली बात उनको अपनी ओर आकर्षित करना, फिर अपनी बात उनसे कहलवाना, उनको डायलॉग्स याद कराना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन हमारे यहाँ के जो निर्देशक हैं, हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, वो बखूबी इस चीज़ को निभा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप भी स्वयं उसे जाकर देखें कि बच्चे किस प्रकार से उस अभिनय को कर पा रहे हैं और कितने उत्साहित हैं उसको करने के लिए। जिन बच्चों का रोल होता है वो मंच पे खड़े हो जाते हैं और जिनका रोल नहीं होता वो अपने डायलॉग्स याद करने के लिए लाइन से वहाँ पे बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उनकी बारी कब आएगी। यहाँ पे फिल्मों जैसा रीटेक तो नहीं होता, यहाँ पूरा यथार्थ में होता है और बच्चे उस चीज़ को समझ रहे हैं, उस चीज़ को कर रहे हैं। कितने दिन और ये कार्यशाला चलेगी और इसके बाद कहाँ इसका ये कार्यशाला 13 तारीख को समाप्त होगी, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है, इसकी जो प्रस्तुति, जो नाटक तैयार हो रहा है वो 14 तारीख को किया जाएगा।